अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास इस टाइम के ऊपर आ चुकी है। एटलीस्ट दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस टाइम के ऊपर J-35 और पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर कंफर्म हो चुकी हैं। उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें J-35 की टाइमलाइन शामिल है कि कब तक फाइनली ये एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे, और इसी के साथ इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के साथ जो एक नई एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान को मिलने वाली है, जो नेक्स्ट जनरेशन वेपन पाकिस्तान अक्वायर करने वाला है, उसके ऊपर भी आज हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। और तमाम के तमाम ये जो फैक्ट्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले आपको डायरेक्टली इन अपडेट्स के बारे में डिटेल से समझाता हूँ, और इसके बाद में इनका जो इम्पैक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो अपडेट पाकिस्तान एयरफोर्स और J-35 से रिलेटेड आ रही है वो ये है कि एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल ने इस चीज को अब इस टाइम के ऊपर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर J-35 जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान को डिलीवर होने वाले हैं। इवन दो ये जो खबर है ये पहले से ही सोशल मीडिया के ऊपर है, और कई ओसेंट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग अस, हम लोग इस चीज को पहले भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि अब कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि हम लोग ऑफिशियल एंटिटी नहीं है, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, और वही अंदाजा हमने लगाया, आप लोगों तक इस अपडेट को पहुंचाया। और इस टाइम के ऊपर वो जो कैलकुलेशन हमने लगाई थी कि कुछ ही महीनों के अंदर J-35 आने वाले हैं, उसको इस टाइम के ऊपर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कंफर्म कर चुकी है। और साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स ने भी इस चीज की कंफर्मेशन कर दी है कि अब से कुछ ही महीनों के अंदर J-35 का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान के अंदर लैंड हो जाएगा। और इस चीज को भी हम लोग पहले आपको रिपोर्ट करते रहे कि ये सब कुछ जो है वो इस साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है J-35 पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जो कि अब इस बारे में भी ऑफिशियली ये चीज क्लियर आउट हो चुकी है कि इस साल के एंड तक पाकिस्तान को वाकई में ही ये एयरक्राफ्ट जो है वो मिलने वाले हैं। तो इस एयरक्राफ्ट की जो टाइमलाइन है, जिसपे पिछले 2 साल से हम लोग सर खपा रहे थे कि कब ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को डिलीवर हो पाएंगे, फाइनली यहाँ पर इस बारे में कंफर्मेशन आना शुरू हो गई है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। और इसी से रिलेटेड अगर दूसरी कंफर्म्ड रिपोर्ट की बात करें या फिर अपडेट की बात करें, तो कुछ लोग यहाँ पर ये समझ रहे थे कि हम लोग सिर्फ J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करेंगे, हमारे पास PL-15 जो मिसाइल है वो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ हमें J-35 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना है और कुछ नया यहाँ पर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली खुशी की बात यह है कि ऐसा केस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट परचेज कर रही है, ऑब्वियसली उसके साथ हम लोग नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स को भी अक्वायर कर रहे हैं। और अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम के ऊपर इस चीज की भी कंफर्मेशन हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 एयरक्राफ्ट के साथ PL-17 नेक्स्ट जनरेशन वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को या फिर BVR एयर टू एयर मिसाइल्स को अक्वायर करने जा रही है। और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल है ये एज अ J-35 के वेपन पैकेज के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइना की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जिसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 350 से 400 किलोमीटर तक बनती है। तो मजे की बात यहाँ पर यह है कि इंडिया अभी तक PL-15 से उसकी कैपेबिलिटीज से उस मिसाइल ने जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है इंडिया को, उससे रिकवर नहीं कर पा रहा। तो अब यहाँ पर ये अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PL-17 जैसी एक वेरी लॉन्ग रेंज और डेडली मिसाइल को अक्वायर करने जा रही है, और कुछ ही महीनों के अंदर ये पर्टिकुलर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और इसके साथ ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना बड़ा शॉक होने वाला है इंडियन मिलिट्री के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए, कि ये चीज उनकी समझ से बाहर होती जा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से इतनी एक्सीलेंट तरीके से कैपेबिलिटी को मेंटेन कर रही है, नई कैपेबिलिटीज को इंडक्ट कर रही है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट ये चीज हमारे लिए भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि ऐसा हो रहा है, और इंडियंस इस चीज से इस टाइम के ऊपर जेन्युइनली बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। तो ये जो थोड़े दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एयर बैटल हुई है और एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन हुई है, इसके अंदर BVR मिसाइल्स ने, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स ने, या फिर आपकी जो लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कंट्री जिसके पास नो मैटर नंबर्स जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड भी हों, लेकिन जब तक उनके एयरक्राफ्ट के पास लॉन्ग रेंज के AES से रडार्स और BVR मिसाइल्स मौजूद हैं, उस पर्टिकुलर एयरफोर्स की डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो पर्टिकुलर एयरफोर्स पूरे तरीके से डोमिनेट कर सकती है। जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7 मई को किया, जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि एक कंप्लीट कैपेबिलिटी वाइट वॉश था इंडियन एयरफोर्स का, जिस तरह से 2019 के अंदर हुआ। और अगर आप इसी इक्वेशन के अंदर अब एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शामिल कर लें, और वो भी J-35 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट को कर लें, जिसके पास रेडार डिटेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो 2 से 3 टाइम ज्यादा है। BVR मिसाइल जो है वो पहले जो है वो 180 किलोमीटर की होती थी, अब वो 400 किलोमीटर तक जो है वो शूट डाउन करने की कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी रखता है और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है, जो कि डीप बिहाइंड एनिमी लाइंस इंडिया की एयर स्पेस में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स को कंडक्ट कर सकता है। इनके हाई वैल्यू एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस साइट्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एट विल टारगेट कर सकता है। इस कैपेबिलिटी को जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी के साथ मिलाएंगे तो ये चीज तो इंडियंस को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स उस टाइम के ऊपर कैपेबिलिटी वाइज डोमिनेट करेगी। तो इस चीज में कोई शक नहीं है कि इस टाइम के ऊपर भी हम लोग कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी वाइज डोमिनेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में तो एब्सोल्युटली हम लोग कैपेबिलिटी में डोमिनेट करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। एक तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें और ज्यादा फोकस करना है, और वो जो 3 पॉइंट है वो सबसे पहला जो है वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक वेपन्स, दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम्स और तीसरा इंडिजनाइजेशन। इन तीनों पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन अब यहाँ पर हमें इस प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखना है और डी ट्रैक नहीं होने देना, बिकॉज अगले 5 से 10 साल के लिए कैपेबिलिटी वाइज हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो ये एक एक्सीलेंट टाइम फ्रेम है जिसमें हम लोग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इंडिजनाइजेशन एफर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं और फ्यूचर की नीड्स के हिसाब से एब्सोल्युटली हमें इस चीज के ऊपर कंप्लीटली फोकस करना चाहिए। चाहे पीएफएक्स प्रोजेक्ट हो, चाहे इंडिजिनस हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हो, चाहे आपके इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। इनकी मदद से हम लोग फ्यूचर के अंदर स्टेप इन करेंगे, तो इनके ऊपर किसी तरह से भी, किसी तरीके से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और जिस पेस से ये प्रोजेक्ट्स इस टाइम के ऊपर चल रहे हैं, फ्यूचर में भी ऐसे ही चलने चाहिए और इवन इनको एक्सेलरेट करना चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।